आए हरमुजान, जब तक तू इस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। और तू जानता है कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। यही तो वो सुनना चाहता था, यही जुमले तो वो उमर की जबान से निकलवाना चाहता था। जैसे ही हजरत उमर फारूक ने ये कहा कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा, उसने ये सुनते ही मुस्कुराने लगा, खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा कि उमर, मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता, मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, मैं ये भी जानता हूं कि मुसलमान कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता। अभी अभी आपने वादा किया है कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। आए उमर, पानी में पीऊंगा ही नहीं। उसने वो पानी का प्याला उठाकर जमीन पर पटक दिया और पानी प्याले समेत फेंक दिया और कहा, उमर, अभी अभी वादा किया है आपने कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। मैं पानी पीऊंगा ही नहीं, ना मैं पानी पीऊंगा और ना तेरी तलवार मेरी गर्दन पर चलेगी। और मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। हजरत उमर फारूक ने तलवार फेंक दी, ये कहते हुए कि आज तक मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सका, आज तक इतना शातिराना चाल से चलकर मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना पाया जो तूने बना दिया। और मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। मैं अभी भी चाहूं तो तुझे कत्ल कर सकता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वादा खिलाफी के जुर्म में मैं मुनाफिक कहलाया जाऊं और अल्लाह के दरबार में जब मेरी हाजिरी हो तो 1/3 मुनाफिक बनकर मैं उठूं। इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं, जा जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर निकला, हजरत उमर ने कहा, हरमुजान, आज तू मेरी तलवार से बच के तो जा रहा है, लेकिन याद रखना फिर किसी भी बुराई में, फिर किसी जुर्म में अगर तू पकड़ के लाया गया तो मैं तुझसे आखिरी तमन्ना भी नहीं पूछूंगा। जिस दिन तू पकड़ के लाया गया उसी दिन तेरी तलवार गर्दन तलवार से उड़ा दूंगा। उसने कहा, आए उमर, अब उसकी नौबत ही नहीं आएगी, इसलिए कि मैं जराइम के रास्ते को बंद कर रहा हूं और मैं मुजरिम नहीं बनूंगा, इसलिए कि मैं जुर्म को खत्म कर रहा हूं और मैं खुद ये कलमा पढ़कर इस्लाम ला रहा हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर हरमुजान खुद इस्लाम ले आता है और इस्लाम लाकर इस्लाम को कबूल कर लेता है, मुसलमान हो जाता है। मेरे भाइयों, हजरत उमर ने अपना वादा पूरा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की एक खतरनाक और एक डेंजर किस्म का जिक्र किया है और उससे होशियार रहने की नसीहत की है। इंसानियत की वो सबसे खतरनाक किस्म कौन सी है? उसके बारे में हमें और आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता है। उनको न तो हम गैर मुस्लिम कह सकते हैं और ना ही हम उनको मुसलमान मान सकते हैं। वो न तो मुसलमान होते हैं और ना ही वो गैर मुस्लिम होते हैं, बल्कि उन दोनों के बीच में रहते हैं और हमारे साथ उठते और बैठते हैं, हमारे साथ खाते और पीते हैं, हमारे साथ उनका रहन और सहन, कारोबार और बिजनेस होता है और हम धोखा खा जाते हैं और समझते हैं कि ये तो हमारे ही भाई हैं। अल्लाह ने इन लोगों से होशियार रहने की नसीहत की और क्या कहा?
वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, कुछ लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे, कुछ लोगों को तुम देखोगे जो अपनी जबान से कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, और कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन हकीकत ये होगी कि वो ना अल्लाह पर ईमान रखते होंगे ना कयामत पर ईमान रखते होंगे, वो मोमिन नहीं होंगे। सिर्फ जबान से वो कहेंगे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, वो अपनी जबान से कहेंगे हम कयामत के दिन को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, रसूलों पर ईमान है, अल्लाह की नाजिल करदा सारी किताबों पर हमारा ईमान है, हम कयामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। वो अपनी जबान से कहेंगे, लेकिन हकीकत ये होगी कि वो मानेंगे नहीं। ये इंसानियत की सबसे खतरनाक किस्म है, क्योंकि हम इनसे धोखा खा जाते हैं। ये हमारे ही बीच में उठते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते हैं, ये हमारे ही साथ लेन देन करते हैं, कारोबार करते हैं, ये हमारे ही साथ अपने बेटे बेटियों की शादियां भी करते हैं। इसलिए इनसे बड़ा धोखा होता है। भाई इंसानियत की ए बच्चों, या तो चले जाओ या बैठ जाओ, या तो जाओ यहां से या फिर बैठे रहो। इंसानियत को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं इंसानियत को। इंसानियत की पहली किस्म मोमिन, इंसानियत की दूसरी किस्म काफिर। इंसानियत की पहली किस्म मोमिन अहले ईमान, और इंसानियत की दूसरी किस्म काफिर, और इंसानियत की तीसरी किस्म न मोमिन न काफिर, बीच में, जिसको हम कह सकते हैं मुनाफिक। उसका पता ही नहीं चलता है कि हम में है या उनमें है। वो आपके पास आएंगे तो आप जैसी बात, हमारे पास आएंगे तो हम जैसी बात। इनके बारे में अल्लाह ने इनकी एक पहचान बताई है, बीच वालों की, मुनाफिकों की। वो पहचान क्या है? इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम। जब ये मुसलमानों के पास आते हैं, मोमिनों से मुलाकात करते हैं, तो कहते हैं कि हम तो मोमिन हैं। कालू आमन्ना, हम तो ईमान लाए, हम तो तुम्हारे साथ हैं। पहचान देखिए, इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब ये मुसलमानों से मोमिनों से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं हम तो मोमिन हैं, हम तो ईमान लाए। व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम, और जब ये अपने चेले चपाटों के पास, अपने यार दोस्तों के पास जाते हैं तो कहते हैं इन्ना मअकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। मुसलमानों के पास आएंगे तो कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, ईमान लाए, और अपने चेले चपाटों के पास, दोस्तों के पास, शैतानों के पास, अपने साथियों के पास जाएंगे तो कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उनसे मजाक कर रहे थे। यानी हम मुसलमानों से जो कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक कर रहे थे उनसे, हम तो असल में तुम्हारे साथ हैं। ये इंसानियत की सबसे खतरनाक किस्म है, क्योंकि मोमिनों से कोई खतरा नहीं है और काफिरों से भी कोई खतरा नहीं है। वो काफिर हैं, हमें उनसे क्या खतरा है? होशियार हैं हम, ये काफिर है, हमें कभी भी धोखा दे सकता। ये हम उनसे होशियार तो हैं, लेकिन मुनाफिक चूंकि हमारे साथ उठता बैठता है, इसलिए हम इससे होशियार नहीं रहते हैं। हम उसको अपना हमदर्द समझते हैं, और ये अंदर ही अंदर से हमें खोखला करता है, अंदर ही अंदर से हमें दीमक की तरह चाटता है, अंदर ही अंदर से हमें रुस्वा और जलील करने की प्लानिंग करता है। इसलिए इससे हम होशियार नहीं रह पाते हैं।
पहले रुकू में, सूरह बकरा के पहले रुकू में अल्लाह ने काफिरों का और मोमिनों का दोनों का जिक्र कर दिया और मुनाफिकों का जिक्र अलग से दूसरे रुकू में किया। पहला रुकू पढ़िए आप, अहले ईमान का जिक्र पहले रुकू में और काफिरों का भी जिक्र पहले रुकू में। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये किताब बिला शक व शुबा दुरुस्त है, इस किताब के अंदर शक व शुबा करने की कोई गुंजाइश नहीं, यानी कुरान। हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है, अल्लाह से डरने वालों के लिए सरापा हिदायत बनकर नाजिल की गई कुरान। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, उन लोगों के लिए ये किताब हिदायत है, उन मुत्तकियों के लिए जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान रखने का मतलब जो छिपी हुई चीजों पर ईमान रखते हैं। छिपी हुई चीजों पर ईमान लाने का मतलब समझते हैं ना, जन्नत देखी नहीं लेकिन ईमान है, हमने जहन्नम देखी नहीं लेकिन फिर भी हम मानते हैं, अल्लाह को हमने और आपने देखा नहीं लेकिन फिर भी हमारा और आपका ईमान अल्लाह पर है, फरिश्तों को हमने और आपने देखा नहीं लेकिन फिर भी हमारा और आपका ईमान फरिश्तों पर है। तकदीर हमने और आपने देखी नहीं, कल क्या होगा हमारे साथ, परसों क्या होगा हमारे साथ, एक साल के बाद क्या होगा हमारे साथ, हमें नहीं मालूम, लेकिन अच्छी और बुरी तकदीर पर हमारा ईमान है कि जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ वो हमारी तकदीर में लिखा हुआ था, हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, उस पर हमारा ईमान है। तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का मतलब यह है जो छुपी हुई चीजों पर ईमान रखते हैं, जो छुपी हुई चीजों को तस्लीम करते हैं, जो गैब की चीजें, छिपी हुई चीजें जो उन पर ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना युकीमूनस सलाह, और जो पाबंदी के साथ नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो रिज़्क़ उतारा है, हमने उनको जो रोजी दी है उसमें से ये अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं। देखिए मोमिनों का जिक्र हो रहा है, मोमिनों का, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया उसमें से ये खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो किताब हमने आपकी तरफ नाजिल की है कुरान, उस पर ईमान रखते हैं, और वो किताबें जो हमने आपसे पहले नाजिल की हैं उन किताबों पर भी जो ईमान रखते हैं, तौरात, ज़बूर और इंजील वगैरह। व बिल आखिरती हुम युक़िनून, और जो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, जो आखिरत के दिन के ऊपर यकीन कामिल है जिनका। इतनी चीजें बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं, जो नजात पाने वाले हैं, जो नजात याफ्ता हैं, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। ये मोमिनों का जिक्र हो गया है। अहले इंसानियत की पहली किस्म मोमिन, और अल्लाह ताला ने कहा मोमिन कौन है? मोमिन कौन है? जो अल्लाह की किताब को, कुरान को बिल्कुल सही और सच्ची किताब मानता है। मोमिन कौन है? जो गैब पर छिपी हुई चीजों पर ईमान रखता है, जन्नत, जहन्नम, कयामत और फरिश्ते और उसके रसूल, इन तमाम चीजों पर जो यकीन रखता है, ईमान रखता है, छिपी हुई चीजों पर, ये मोमिन है। जो पांचों वक्त की नमाज कायम करते हैं, टाइम से पढ़ते हैं, और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से खर्च करते हैं, और कुरान पर ईमान रखते हैं, और उन किताबों पर भी जो हमने उतारी है, नी तौरात और ज़बूर और इंजील, और कयामत के दिन के ऊपर जो यकीन रखते हैं,
इन लोगों को मोमिन कहा और इन लोगों को अपने रब की हिदायत पर कहा और इन लोगों को कामयाब कहा। अल्लाह ने पहले रुकू में अहले ईमान का जिक्र कर दिया है। आइए इस रुकू में अब इंसानियत की दूसरी किस्म का भी जिक्र किया जा रहा है। इंसानियत की दूसरी किस्म, और वो भी खतरनाक किस्म, कौन? काफिरों का जिक्र किया जा रहा है। ईमान, अहले ईमान का जिक्र हो गया, अब काफिरों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने किया। और काफिरों का जिक्र देखिए किस अंदाज से किया। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जिन लोगों ने कुफ्र किया, जो काफिर हैं, अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको डराएं या ना डराएं, आप उनको समझाएं या ना समझाएं, ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं, मुसलमान हो ही नहीं सकते, ये ईमान नहीं ला सकते। क्यों नहीं लाएंगे ईमान? आप उनको चाहे कितना समझाइए, ये मोमिन नहीं होंगे, ईमान नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। व अला समइहिम, और इनके कानों पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहर लगा दी। इनके दिलों पर मोहर लग गई, लाख इनको समझाओ ये समझने वाले नहीं हैं। इनके कानों पर भी मोहर लग गई, लाख इनको सुनाओ ये सुनने वाले नहीं हैं। आपकी बात इनके दिल में नहीं उतरेगी क्योंकि दिल पर मोहर लगी हुई है। आपकी बात इनके कानों में नहीं जाएगी क्योंकि कानों पर मोहर लगी हुई है। वाला अब्सारिहिम गिशावा, और इनकी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया है, पर्दे पड़े हुए हैं, हकीकत इनको दिखाई नहीं दे रही है। इनकी आंखों के सामने अल्लाह ने पर्दे डाल दिए हैं और इनको हकीकत से कोई शनासाई नहीं है, हकीकत इनको नजर नहीं आ रही है। हकीकत वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इन काफिरों के लिए बहुत बड़ा अजाब है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। मोमिनों के लिए कहा ये अपने रब की हिदायत पर है और ये कामयाब हो रहे होने वाले हैं, और काफिरों के लिए क्या कहा? इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। अहले ईमान का और काफिरों का जिक्र करने के बाद अल्लाह अब तीसरी किस्म का जो जिक्र कर रहा है दूसरे रुकू में, उसके लिए अलग से दूसरा रुकू इस्तेमाल किया गया। गौर कीजिए, तीसरी किस्म जिसका तस्करा हम आपके सामने कर रहे हैं, वो तीसरी किस्म क्या है? वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो न मोमिन होंगे न काफिर होंगे, बल्कि ऐसे होंगे जो अपनी जबान से कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए, जो अपनी जबान से कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पर हमारा ईमान है। व बिल यौमिल आखिर, और कयामत के दिन के ऊपर हमारा ईमान है, कयामत के दिन को भी हम मानते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि हकीकत यह कि वो ईमान नहीं रखते न अल्लाह पर न कयामत के दिन पर। फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह धोखे में आ जाएगा? क्या कोई है जो अल्लाह को धोखा दे दे? अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। वल्लज़ीना आमनू, मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, ये अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कैसा धोखा? कैसा? मेरे प्यारे साथियों, एक आदमी अपने आप को मुसलमान तसव्वुर कर रहा है, जुमे के दिन शनिचर के दिन मस्जिद में नहीं गया, इतवार को मस्जिद में नहीं दिखा, सोमवार के दिन मस्जिद में बिल्कुल नहीं गया, मंगल के दिन भी नहीं गया, बुध के दिन भी मार्केट घूमता रहा,
जुमेरात के दिन भी वो उसकी शक्ल मस्जिद में नहीं दिखी। शनिचर से लेकर जुमेरात तक वो मस्जिद में नहीं गया और जुमे के दिन सबसे आगे वाली सफ में बैठा है, पहली सफ में बैठा है। पूरे हफ्ते मस्जिद से गायब और आखिरी दिन जुमे वाले दिन सबसे पहले मस्जिद में आ गया, अगली सफ में बैठा हुआ है। और एक साहब हैं जो पूरे हफ्ते मस्जिद में आए, शनिचर को भी आए, इतवार को भी आए, सोम को भी आए, मंगल को भी आए, बुध को भी आए, जुमेरात को भी आए, जुमे को भी आए। उनकी कोई नमाज किसी दिन किसी वक्त की नहीं छूटी, वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं। अब गौर कीजिएगा, जो पांचों वक्त का नमाजी है और तहज्जुद की भी नमाज पढ़ रहा है, वो अपने आप को कह रहा है मैं मुसलमान हूं, और जो सिर्फ जुमे के दिन की नमाज पढ़ रहा है वो भी कह रहा है मैं मुसलमान हूं। गौर कीजिए आप, जर्जीस साहब शनिचर को मस्जिद में नहीं गए, इतवार को नहीं गए, सोमवार को नहीं, मंगल को नहीं, बुध को नहीं, जुमेरात को नहीं, और जुमे को अगली सफ में बैठे हैं। और जर्जीस साहब के बगल में जो आदमी नमाज पढ़ रहा है वो पांचों वक्त का नमाजी है और एक वक्त की भी नमाज नहीं छूटती हो, तहज्जुद गुजार भी है। अब वो आदमी सोच रहा है कि यार ये जर्जीस साहब तो सिर्फ जुमे जुमे मस्जिद में आते हैं फिर भी मुसलमान हैं, और हम तो पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद तक की पढ़ते हैं, हम भी मुसलमान हैं। और जब पूरे हफ्ते मस्जिद में ना आकर सिर्फ जुमे के दिन ही मस्जिद में आ जाएं और नमाज पढ़ लें तब भी हम मुसलमान रहेंगे, तो फिर हमें पूरे हफ्ते मस्जिद में आने की जरूरत क्या है? मेरे बगल में कोई ऐसा आदमी नमाज पढ़ने लगे जुमे की, अब मैं सोच रहा हूं यार ये आदमी सिर्फ जुमे के दिन नमाज पढ़ने आता फिर भी मुसलमान है, और हम पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं और तहज्जुद भी पढ़ते हैं तब हम मुसलमान हैं। अगर एक टाइम की नमाज सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ जाने से हमारा इस्लाम बाकी है, हमारा ईमान बाकी है, हम पक्के मुसलमान बन सकते हैं, तो हमें पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? हमें तहज्जुद की नमाज में उठने की क्या जरूरत है? हमें सर्दियों में ठंडे पानी से वुजू बनाने की क्या जरूरत है? मेरे भाइयों, अब हम ये सोच रहे हैं हमें क्या जरूरत है? जब ये आदमी सिर्फ जुमे के दिन नमाज पढ़कर मुसलमान है तो फिर हमें भी जुमे ही जुमे नमाज पढ़ लेना चाहिए, हमें पांचों वक्त की क्या जरूरत है? हम धोखे में आ रहे हैं। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी धोखे में नहीं आएगा। जो पक्का मुसलमान होगा वो कभी धोखे में नहीं आएगा। वो क्या कहेगा? अरे साहब तुम अपनी कब्र में जाओगे, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, तुम्हें अपना हिसाब किताब देना है, मुझे अपना हिसाब किताब देना है। हम तुम्हारी कब्र में नहीं जाएंगे और तुम हमारी कब्र में नहीं जाओगे। तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब व किताब देना है और मुझे अपने कर्मों का हिसाब व किताब देना है। वही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई, जो पक्का और सच्चा मुसलमान होगा वो धोखे में नहीं आएगा। ये अल्लाह को धोखा दे रहा है, सोच रहा कि अल्लाह धोखे में आ जाएगा। देख अल्लाह शनिचर को नहीं आया, इतवार को नहीं, सोमवार को नहीं, मंगल को नहीं, बुध को नहीं, जुमेरात को, लेकिन जुमे को आ गया। देख मैं मुसलमान हूं, मैं जुमे को। अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, पक्के और सच्चे मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, अल्लाह ने कहा वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम, ये अपने आप को धोखा दे रहा है, अल्लाह को नहीं, मोमिनों को नहीं, अपने आप को धोखे में रखा हुआ है। ये समझ रहा है कि लोग हमें मुसलमान समझ रहे हैं, जबकि अल्लाह के रजिस्टर में यह आदमी मुसलमान नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम इंसानियत की सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म में तो दाखिल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी जबान से कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं और कयामत पर हमारा ईमान है और हम मोमिन न हो, क्योंकि अल्लाह ने ये किन लोगों के बारे में कहा है? बहुत से लोग हैं जो कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम कयामत के दिन पर ईमान लाए, लेकिन वो मोमिन नहीं होंगे। ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ये मोमिनों को धोखा दे रहे हैं। वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम, हालांकि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, और इनको पता नहीं कि ये किसको धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, इनको इस बात का इल्म नहीं कि ये किसको धोखा दे रहे हैं। फी कुलूबिहिम
मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में शक की बीमारी है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने उस बीमारी को और बढ़ा दिया। शक की बीमारी है, पता नहीं, नमाज नहीं पढ़ेंगे कब्र में अजाब होगा, ये नहीं करेंगे तो कब्र में अजाब, पता नहीं कब्र में अजाब होता भी है या नहीं होता, मरेंगे तब देखा जाएगा। हमारे सामने कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोगों को कब्र में दफन किया जाता है, कहां किसी कब्र से चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है? अगर कब्र में अजाब होता है तो किसी के रोने और चीखने की आवाज क्यों नहीं आती है? पता नहीं अजाब होता भी है या नहीं होता, ये मुल्ला मौलवी ऐसे ही चिल्लाते फिरते हैं। इनके दिलों में बीमारी है शक की, इसी वजह से ये नेक अमल, अच्छे अमल नहीं कर रहे हैं। क्यों? फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में बीमारी है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने उस शक की बीमारी को और बढ़ा दिया है। करते रहो शक, मरते रहो इस बीमारी में और ज्यादा। मेरे भाइयों, इंसानियत की इस तीसरी खतरनाक किस्म का नाम है मुनाफिक। तीसरी खतरनाक किस्म का नाम है मुनाफिक। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पहचान ये कहकर और बढ़ा दी है और बता दी है कि ऐसा शख्स उसके अंदर तीन चीजें पाई जाएंगी, तब आप यकीन कर लेना कि ये पक्का मुनाफिक है। और वो तीन चीजें क्या हैं? आयतुल मुनाफिकी सलास, तीन चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो मुनाफिक। वो क्या है? आयतुल मुनाफिकी सलास, तीन चीजें बताई। पहली चीज, इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा। मुसलमानों गौर करना, यह सिफत हमारे अंदर पाई जाती है या नहीं पाई जाती? इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा, पहली चीज। वइज़ा वादा अखलफ, जब वादा खिलाफी, जब किसी से वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, उस वादे को पूरा नहीं करेगा, यह दूसरी सिफत। और तीसरी सिफत, वइज़ा अतुमिना खान, जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो अमानत में खयानत करेगा, ये तीसरी सिफत उसके अंदर पाई जाएगी। इन तीन सिफतों के अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबउम मन कुन्न फीही कान फीही खसलतम मिनन निफाक। अल्लाह के नबी ने फरमाया चार चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी, एक हदीस में तीन और एक हदीस में चार। उसमें वइज़ा खासमा फजरा भी आया है, जब वो किसी से लड़ेगा, झगड़ा करेगा तो गाली देगा, फिस्को फजूर बकेगा, मुंह से उल्टे सीधे और गाली वाले जुमले इस्तेमाल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी, एक हदीस में तीन और एक हदीस में चार। और एक बात याद रखिएगा, जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने तीन चीजें बताई कि तीन चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी, तीन चीजें, वो पक्का मुनाफिक होगा। इन तीनों में से अगर एक चीज पाई गई तो 1/3 मुनाफिक, दो चीजें पाई गई तो 2/3 मुनाफिक, और तीनों चीजें पाई गई तो पक्का मुनाफिक। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, व इन सामा व सल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिम, अगरचे वो कितना भी बड़ा रोजेदार हो और कितना भी वो नमाजें पढ़ता हो और अपने आप को कितना बड़ा मुसलमान समझता हो, उसके मुसलमान समझ लेने से, उसकी नमाजें पढ़ लेने से, उसका रोजेदार हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके रोजे किसी काम के नहीं, उसकी नमाजें किसी काम की नहीं, उसका अच्छा अमल किसी काम का नहीं, अगर ये तीन चीजें उसके अंदर पाई जा रही हैं तो। वो तीन चीजें क्या हैं? पहली चीज, इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा।
आज झूठ हमारी रग रग में पड़ा हुआ है। छोटी सी दुकान भी अगर हम चलाते हैं तो बगैर झूठ के नहीं चल सकती आज हमारी दुकान। और आप तो बहुत बड़ी बात हो गई दुकान। आइए रमजान के महीने में जितना चंदा करने वाले जाते हैं मदरसों का, गौर करो। हम लोग देखते हैं यूपी में भी चंदा करने आते हैं लोग, और मदरसों का चंदे में भी क्या कहेंगे, हमारे मदरसे में 300 बच्चे बाहर के पढ़ते हैं। मैंने खुद ऐसे लोगों के ऐलानात सुने हैं जिनके मदरसों में मैं जा चुका हूं जहां 50 बच्चे भी बाहर के नहीं हैं, लेकिन फिर भी मदरसे का चंदा करने वाला मुचन्निद ऐलान करके कहता है कि हम ऐसे मदरसे से आए हैं, हमारे यहां 300 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके क़याम और ताम का इंतजाम मदरसा करता है, खुद उठाता है, मदरसा उनका कफील है, जिम्मेदार है। कभी कभी ऐलान सुनकर मुझे हंसी आ जाती है, छुपाता हूं, लेकिन क्या कहें, इनको पकड़ भी नहीं सकता, इनको बेइज्जत भी नहीं कर सकता। अगर इनके ऊपर गिरफ्त कर ली जाए, पकड़ लिया जाए, तो बेचारे ये मदरसे फिर बंद होने की कगार पे आ जाते हैं। मेरे भाइयों, एक अच्छा काम करने वाले लोग जो दीन का दीनी मदरसे चलाते हैं, उस पर भी झूठ बोल के चंदा लिया जा रहा है। फिर आप दुकान चलाने वालों पर क्या एतबार करेंगे और क्या भरोसा करेंगे? आप तसव्वुर करें, आप झूठ आज हमारी रग रग में समा चुका है। और अल्लाह के नबी कहते चाहे कितना नमाजें पढ़ लो और चाहे कितने वह इंसामा रोजेदार हो, वसल्ला नमाजी बन जाओ, वज़ामान नहु मुस्लिम, और अपने आप को पक्का मुसलमान समझने लगो, लेकिन तुम्हारे समझने से और तुम्हारे नमाज पढ़ने और रोजा रखने से कुछ नहीं होगा। 1/3 मुनाफिक। ये निफाक हमारे अंदर रच गया और बस गया। हम जरा तसव्वुर करें, इमाम अहमद इब्ने हंबल के उस्ताज अपना वाकया बयान करते हैं, और यह वाकया तबकात हनाबिला के अंदर आपको मिलेगा। इमाम अहमद इब्ने हंबल के उस्ताज अपना वाकया नकल करते हैं और कहते हैं कि एक मर्तबा इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपने उस्ताद का वाकया नकल किया और कहा कि मेरे उस्ताद मोहतरम एक मर्तबा किसी जंगल से गुजर रहे थे और उन्होंने एक मरी हुई टिड्डी के टुकड़े को देखा जो जमीन पर पड़ा हुआ है। टिड्डी तो आप समझते ही होंगे, हम लोगों ने भी पढ़ा है, लेकिन देखा कभी नहीं है टिड्डी की होती कैसी है। बस इतना जानता हूं कि 2 मुर्दा चीजें हलाल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मुर्दा चीजों को हलाल करार दिया है, एक मछली और एक टिड्डी। अब वो टिड्डी की शक्ल क्या होती है वो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन टिड्डी का टुकड़ा मरा हुआ पड़ा था जमीन पर, और एक चींटी उस टिड्डी के टुकड़े पर सवार थी और उसको खींचने की कोशिश कर रही थी कि खींचूं, लेकिन वो खींच नहीं पा रही थी क्योंकि टिड्डी का टुकड़ा बड़ा था और चींटी कमजोर, वो बेचारी उस टिड्डी के टुकड़े को खींच नहीं पा रही थी। इमाम अहमद इब्ने हंबल के उस्ताद कहते हैं कि मैं उस टिड्डी के टुकड़े पर चींटी को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उस चींटी ने उस टिड्डी के टुकड़े को छोड़ दिया और उसको छोड़कर वो चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा कि देखें ये चींटी कहां जाती है। देखा वो चींटी एक बिल में, एक सुराख में चली गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो चींटी बहुत सी चींटियों को लेकर आ रही है। वो चींटी बहुत सी चींटियों को लेकर आई, यानी वो आगे आगे और 25, 30, 50 चींटियां उसके पीछे पीछे चली आ रही हैं। अहमद इब्ने हंबल के उस्ताद कहते हैं जैसी वो चींटी उस टिड्डी के टुकड़े के पास आई, मैंने टिड्डी का टुकड़ा उठा लिया। मुसलमानों जरा गौर करना, सोचिएगा, मैंने उस मरी हुई टिड्डी के टुकड़े को उठा लिया। चींटी ढूंढने लगी, तलाश करने लगी कि कहां गया, और सारी चींटियां उस चींटी के पास खड़ी हैं। मतलब तुम लेकर तो आई हो टिड्डी के टुकड़े के पास, कहां है टिड्डी का टुकड़ा?
और अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं वो टिड्डी का टुकड़ा तो मैंने उठा लिया, अपने हाथ में ले लिया, वो मेरे पास था। वो चींटी ढूंढती रही, इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसको टिड्डी का टुकड़ा जब नहीं मिला तो सारी चींटियां चली गईं और अपने अपने बिलों में घुस गईं। जरा सुनिएगा, ये वाकया बड़ा दिलचस्प है। जब सारी चींटियां चली गईं, लेकिन वो चींटी नहीं गई, पहली वाली जो मरी हुई टिड्डी के टुकड़े पर चढ़ी थी वो नहीं गई, वो उसी जगह पर खड़ी रही। उसको तवक्को थी, उसको उम्मीद थी कि हमने तो देखा है टिड्डी का टुकड़ा, आखिर गया कहां। जब वो चींटी वहीं रह गई और सारी चींटियां अपने बिलों में चली गईं, तो अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं मैंने फिर टिड्डी का टुकड़ा उस चींटी के पास लाकर रख दिया। उस टिड्डी के टुकड़े को चींटी ने देखा तो फौरन उसके ऊपर चढ़ गई और फिर खींचने लगी, लेकिन वो नाकाम रही, खींच नहीं पाई। उसने जल्दी से उस टिड्डी के टुकड़े को छोड़ा और फिर दौड़ती हुई भागती हुई फिर वो बिल में गई और फिर बिल से तमाम चींटियों को लेकर फिर आई। 25, 30, 50 चींटियों को लेकर जब वो दोबारा आई और जैसी वो उस टिड्डी के टुकड़े के करीब पहुंची, मैंने टिड्डी के टुकड़े को फिर उठा लिया। सारी चींटियां फिर खड़ी हैं, गोया कि उससे पूछ रही हो कहां है टिड्डी, तुम बार बार हमको कह के लाती हो और यहां तो कुछ मिलता ही नहीं है। वो चींटी मुंडलाती रही, लेकिन टिड्डी का टुकड़ा उसको कहीं नहीं मिला। सारी चींटियां उसको छोड़कर चली गईं फिर, और उस चींटी को फिर वहीं पर छोड़ दिया। वो चींटी फिर वहीं खड़ी रही कि देखें आखिर गया कहां। मैंने तो टिड्डी के टुकड़े को यहीं पर देखा था, वो गई, टिड्डी गई तो कहां गई। अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं कि मैंने फिर रख दिया उस टिड्डी के टुकड़े को। वो चींटी फिर उसको खींचने लगी और जब नहीं खींच पाई तो तीसरी बार गई और बिल से बहुत सी चींटियों को लेकर आई। जब वो चींटियां तीसरी बार आई, मैंने टिड्डी के टुकड़े को फिर उठा लिया कि देखें ये चींटियां क्या करती हैं। अब सारी चींटियों को गुस्सा आया। अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि सारी चींटियां उस एक चींटी पर जो बार बार बुला बुला कर ला रही थी उन चींटियों को, उसके ऊपर टूट पड़ी और उस चींटी को मार डाला, उसके पैर उखाड़ दिए, उसका सर तन से जुदा कर दिया, उस चींटी को मार डाला, उस चींटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं कि एक चींटी की जान मेरी वजह से गई। मैं टिड्डी के टुकड़े को उठा लेता था, मेरी वजह से एक चींटी की जान गई, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने ये अंदाजा लगाया, मैंने ये सोच लिया कि झूठ चींटियों के अंदर भी बुरा समझा जाता है, झूठ को चींटियां भी पसंद नहीं करती हैं और झूठ चींटियों के अंदर भी महबूब नहीं माना गया है। और एक झूठी चींटी को भी चींटियां अपने मुआशरे में, अपने समाज में जिंदा नहीं रहने देती हैं। झूठी चींटी पर सारी चींटियां चढ़ बैठी और उसको मार डाला। नौजवानों सोचो, मेरे साथियों समझो कि एक झूठ चींटियों के अंदर भी कितना गलत है कि चींटियां भी किसी झूठी चींटियों को अपने समाज में नहीं रहने देती। लेकिन हमारे समाज में तो जो जितना बड़ा झूठा होगा उतना बड़ा नेता होगा हमारे समाज में, और जो सबसे अच्छा झूठ बोल ले वो सबसे बड़ा नेता माना जाएगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा झूठा कौन है, उसका नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। और इसीलिए मैंने चैनल वालों को बंद करता हूं, मैंने नाम भी नहीं लिया, लेकिन ये थंबनेल बनाकर अभी तक नाम भी डाल देते और कल अपनी दुकान चलाने के लिए लिख भी देते कि मौलाना ने इस देश के प्रधानमंत्री को कहा सबसे बड़ा झूठा, और मोदी की तस्वीर भी बना देते और मेरा भी फोटो लगा देते, क्योंकि इनकी दुकान इन चैनल वालों की इसी से चल रही है। इसलिए हर जलसे में इनका बंद होना और इनको रोकना अब बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि ये इस्लाम के साथ मजाक खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं।
ये जलसे और तकरीरें नहीं यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ये थंबनेल बना बना कर पोस्ट कर रहे हैं और उल्टे सीधे थंबनेल बना रहे हैं। इसलिए इन पर पाबंदी लगाना और इन पर नकेल कसना बेहद जरूरी हो चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जो शानदार झूठ बोल ले, जो खूबसूरत झूठ बोल दे, उसको सबसे बड़ा सियासी और राजनीतिक और पॉलिटिकल इंसान माना जाता है, उसको सबसे बड़ा नेता माना जाता है, जो जितना अच्छा और जितना शानदार झूठ बोलता है। झूठ चींटियों के अंदर भी बुरा समझा गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है कि उसकी बदबू से फरिश्ता जो उसके इर्द गिर्द होता है, जो फरिश्ता उसके आसपास होता है, 1 मील की दूरी पर भाग जाता है। उस झूठे इंसान के मुंह से जब झूठ निकलता है तो उस झूठ की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है, उसको छोड़ देता और 1 मील दूर। बताइए, अच्छे फरिश्ते, नेक फरिश्ते, नेकियां लिखने वाला फरिश्ता भी झूठ की बदबू से 1 मील दूर भाग जाता है। यह है झूठ का हाल। झूठ मेरे भाइयों, सिर्फ अपने 2 मुसलमान भाइयों को अगर रूठ गए हैं, नाराज हैं, तो उनको मनाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। जैसे आप कहें, अरे यार आप फला आदमी से नाराज हैं, अरे यार वो तो आपकी बड़ी तारीफ करता है, वो तो आपकी बड़ी बड़ाइयां बयान करता है और आप उससे नाराज हैं। और उस आदमी से ये कहें कि तुम इस आदमी से नाराज हो, ये आदमी तो आपकी बहुत तारीफ करता है। यानी दोनों को बनाने में और करीब करने में अगर झूठ भी बोलना पड़े तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहां झूठ बोलना जायज है, वहां झूठ बोलकर तुम उन लोगों को मना लो। लैसल कद्दाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास। लोगों को मनाने में और लोगों को एक करने में, लोगों को जोड़ने में अगर झूठ बोलना पड़े तो वहां झूठ बोल दो। झूठ बोलने वाले को कज़्ज़ाब नहीं लिखा जाएगा, झूठा नहीं लिखा जाएगा। यहां झूठ बोला जा सकता है अगर किसी को किसी से मनाना हो तो। और एक झूठ उस वक्त बोलना जायज है जब आपकी बीवी नाराज हो, या बीवी के लिए झूठ बोलना जायज है उस वक्त जब उसका शौहर उससे नाराज हो। गौर करो, मियां और बीवी के ताल्लुकात कितने अच्छे होना चाहिए, इस बात का अंदाजा लगाओ। इस बात का अंदाजा लगाओ कि अगर बीवी नाराज है तो शौहर को परमिशन दी अल्लाह के रसूल ने कि अपनी बीवी की तारीफ करके झूठ बोलकर उसको मना लो। भले ही चुड़ैल लग रही हो लेकिन कह दो कि बहुत खूबसूरत लग रही हो, माशाअल्लाह जम रही हो, क्या आज तुम्हारे चेहरे पे रौनक है। मिसालें दो, कितनी प्यारी लग रही हो, माँ आज तो तुम लाइट मार रही हो, चमक रही हो। चाहे भले ही वो चुड़ैल सी लग रही हो लेकिन झूठ बोल के उसको मना लो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे मौके पर शरीयत ने इजाजत दी है कि आप अपनी बीवी को मनाने के लिए और उसको राजी करने के लिए भी झूठ बोल सकते हो तो बोलो। क्योंकि शैतान को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है, जब वो मियां और बीवी के दरमियान नाराजगी पैदा करके तलाक तक की नौबत लाता है, तब शैतान को सबसे बड़ी खुशी होती है। अल्लाह के रसूल ने शैतान की खुशी पर हथौड़ा मारते हुए फरमाया कि अगर तुम्हारे झूठ बोलने से तुम्हारी बीवी राजी हो रही हो तो उसको मना लो। और बीवी को इजाजत दी कि अगर तुम्हारे झूठ बोलने से शौहर खुश हो रहा है तो अपने शौहर को राजी कर लो, अपने शौहर को मना लो। और बिलफर्ज महाल मान लो अगर तलाक तक की नौबत आ गई और शौहर बिल्कुल तलाक देने पे आमादा है अपनी बीवी को गुस्से में, तो बीवी को इजाजत और शरीयत ने छूट दी कि वो तलाक से बचने के लिए हर वक्त अपने शौहर के इर्द गिर्द रहे, मेकअप करे,
जेबो जीनत अख्तियार करे, शौक से अच्छा कपड़ा पहने, खुशबू लगाए और अपने शौहर के इर्द गिर्द रहे, ताकि शौहर का दिल अपनी बीवी पर आ जाए और उसको बुला ले और अपने करीब कर ले और उसको अपने बिस्तर पर लाकर राजी कर ले और मना ले। मेरे भाइयों, इस बात की इजाजत दी है शरीयत ने। तो मुनाफिक की पहली पहचान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अकरम ने कि आयतुल मुनाफिक सलास व इंसामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम। उसके बाद फरमाया पहली चीज इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। तो झूठ बोलने वाला मुनाफिक है, अगरचे वो कितनी भी नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले और वो अपने आप को कितना बड़ा मुसलमान तसव्वुर कर ले। पहली चीज। दूसरी चीज पे आइए, वइज़ा वादा अखलफ, जब वादा किसी से करेगा तो उसकी मुखालिफत करेगा, वादा खिलाफी करेगा। वादा खिलाफी करने वाला भी मुनाफिक। वादा खिलाफी तो आजकल आम हो चुकी है और इस बात पर आप गौर कीजिएगा, वादा खिलाफी इस्लाम के अंदर 1/3 इंसान को मुनाफिक बना देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर बैठे रहे 3 दिन तक, क्योंकि आपकी जबान से यह निकल गया था कि जब तक तुम नहीं आते हो मैं इसी जगह पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक यहूदी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कह दी थी कि जब तक तुम नहीं आते हो मैं तुम्हारा इसी जगह पर बैठकर इंतजार करूंगा। वो यहूदी गया और अपने घर जाकर उस काम को भूल गया जो करने आया था, नहीं कर सका वो काम। तो 3 दिन के बाद अचानक उसका गुजर उसी रास्ते से हुआ। उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को उसी रास्ते पर बैठा हुआ देखा। वो करीब आया और कहने लगा, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आप यहाँ बैठे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, मैंने तो आपसे कहा था ना कि जब तक तुम नहीं आ जाते मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा यहाँ बैठकर। उसने कहा, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मैं तो भूल गया था, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे तो आपको देखकर अब याद आया, मैं तो भूल गया। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम भूल गए लेकिन मैंने अपना वादा नहीं भूला, मैं अपना वादा नहीं भूला, मुझे याद है। और उसके बाद ये जुमले फरमाए, आए यहूदी, अगर मेरी उम्र कयामत तक हो जाती, अगर अल्लाह मुझे कयामत तक की जिंदगी दे देता और कयामत तक तू नहीं आता तो मुझे कयामत तक इसी जगह पर बैठा हुआ देखता। मेरे भाइयों, इससे आप अंदाजा लगाइए कि वादा का क्या अहमियत है शरीयत की नजर में। आप जो किसी से कह देते हो चलिए मैं बस आ रहा हूं 5, ये बहुत एहतियात बरतिए। 5 मिनट और 10 मिनट का जो जुमला निकल जाता है हमारे और आपके मुंह से, ये बड़ा खतरनाक जुमला है। 10 मिनट में मैं आ रहा हूं तो 10 मिनट का मतलब ये कि 9 मिनट में आप उसके पास पहुंच जाइए, 11 मिनट ना होने पाए। ये इस्लाम सिखलाता है, ये इस्लाम। मैं आपके पास 2 बजे आऊंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। अब आप 1:59 पर उसके घर पहुंच जाइए, 2:01 मत होने दीजिए। ये सिखलाता है इस्लाम। ये वादा खिलाफी इस्लाम से निकाल देती है इंसान को और खास तौर पर मुसलमान को। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स पकड़ के लाया गया जिसका नाम था हरमुजान। उसको कुछ लोगों ने हुरमुज भी लिखा है, लेकिन तारीख के सही मुअर्रिखीन ने उसका नाम हरमुजान लिखा है। जब वो पकड़ के लाया गया, वो पक्का काफिर था, कातिल था कई सहाबा का। उसको जब पकड़ के लाया गया हरमुजान को, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया गया। हजरत उमर फारूक ने कहा, इस आदमी को अपनी गिरफ्त में ले लो और जुमे के दिन इसकी गर्दन उड़ा दो। लिहाजा जिस दिन वो गिरफ्तार होकर आया वो इतवार का दिन था। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात तक उसको साहबा ने अपने पास रखा और जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद उसको कत्ल करने के लिए उसको ले आए। उसकी गर्दन पर तलवार मारी जाएगी। उसको मैदान मक्तल में जहां सजा दी जाती थी वहां उसको लाया गया। जब वहां लाया गया तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जल्लाद को हुक्म दिया, तलवार पकड़ो। उसने तलवार पकड़ी और हरमुजान से कहा, हरमुजान
तेरा आखिरी दिन है, अभी तेरी गर्दन तन से जुदा कर दी जाएगी, अभी तेरी गर्दन काट दी जाएगी। ये बता कि तेरी आखिरी कुछ तमन्ना है, तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश है, क्या तू कुछ चाहता है? तो हरमुजान ने कहा, आए अमीरुल मोमिनीन, आए उमर इब्न खत्ताब, मेरी आखिरी तमन्ना तो है, मैं चाहता तो हूं कि कुछ आपसे कहूं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप हमारी आखिरी तमन्ना कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ना करें। मैं आखिरी तमन्ना जाहिर करूं और आप उसे पूरा ना करें, इसलिए क्या फायदा आखिरी तमन्ना पेश करने से। फरमाया, अय हरमुजान, बता तेरी आखिरी तमन्ना क्या है, बोल तो सही तेरी आखिरी आरजू क्या है, अगर पूरा करने की होगी तो मैं जरूर पूरा करूंगा। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी आखिरी तमन्ना बहुत छोटी है और आप उसे पूरा कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी उस छोटी सी तमन्ना भी पूरी ना करें। कहा, अच्छा बता तो सही तेरी आखिरी तमन्ना क्या, मैं पूरी करूंगा, अगर पूरी करने की होगी तो मैं पूरी करूंगा। उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी एक ही तमन्ना है, उस तमन्ना में दो ख्वाहिशें जुड़ी हुई हैं। तमन्ना तो एक ही है लेकिन ख्वाहिशें दो जुड़ी हुई हैं। पहली तमन्ना मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मुझे अपने हाथ से कत्ल करें, मैं जल्लाद के हाथ से नहीं मरना चाहता, मैं जल्लाद के हाथ से नहीं कटना चाहता, तलवार आप उठाएं, इसलिए कि आप जब किसी की गर्दन पर तलवार चलाते हैं तो आपका हाथ हिलता डुलता नहीं है और एक ही दफे में उसकी गर्दन तन से जुदा हो जाती है, वो फंसती नहीं है, वो कहीं अटकती नहीं है और एक ही बार में आप जिसको कत्ल करते हैं उसकी गर्दन तन से जुदा हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कत्ल करें, और दूसरी तमन्ना यह है कि मैं कत्ल होने से पहले एक गिलास पानी, एक प्याला पानी पीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो पानी का प्याला आप लेकर आएं, आपके हाथ का दिया हुआ पानी मैं पीना चाहता हूं, वो पानी आप मुझे अपने हाथ से ला कर दें। हजरत उमर ने कहा, चलो मरने तो जा ही रहा है, इसकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। तलवार अपने हाथ में ले ली और चले गए, बाल्टी कुएं में डाली, पानी खींचा और एक प्याले में पानी भरकर लाए और अपने हाथ से हरमुजान को वो पानी दे दिया। आए हरमुजान, ये पानी पकड़ो और पियो। हरमुजान बड़ा चालाक था, उसने पानी का प्याला तो ले लिया अपने हाथ में, लेकिन पानी का प्याला अपने होंठ तक ऐसे ले जाता है, ऐसे पीता नहीं है, पानी पीता नहीं है, पानी का प्याला होंठों तक ले जाता है और वापस ऐसे कर लेता और तलवार देखने लगता है हजरत उमर की, ऐसे फिर ऐसे झटका दे देकर पहले मुंह तक ले जाता और फिर पीता नहीं, पानी वापस करके 3-4 मरतबा उसने ऐसा किया। हजरत उमर फारूक ने कहा, अरे हरमुजान क्यों डर रहे हो, क्या बात है, क्यों चौंक रहे हो, पानी पियो ना, तुमने पानी मांगा मैंने पानी दे दिया। बड़ा चालाक था, बहुत होशियार था। उसने कहा, उमर तेरी गद्दारी से डर लग रहा है, गुस्सा भी दिला रहा है। उमर तेरी गद्दारी से डर लगता है, तेरी बेवफाई से डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी पीने लगूं और पानी पीते ही तू गर्दन पर धोखे से तलवार मार दे। तेरा क्या भरोसा, जबकि जानता है कि मुसलमान कभी गद्दारी नहीं करता, लेकिन उसने गुस्सा दिलाया हजरत उमर को। कहा, उमर डर लगता है तेरी गद्दारी से, ऐसा ना हो कि मैंने पानी पीने की ख्वाहिश जाहिर की और मैं पानी पीने लगूं और पानी पी भी ना सकूं और तू अपनी तलवार से मेरी गर्दन उड़ा दे। हजरत उमर मुस्कुराकर कहते हैं कि आए हरमुजान, मुसलमान गद्दार नहीं होता, मुसलमान बेवफा नहीं होता, और सुन, मुसलमान वादा खिलाफी भी नहीं करता। मैं तुझसे वादा करता हूं कि जब तक तू इस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा।
आए हरमुजान, जब तक तू इस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। और तू जानता है कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। यही तो वो सुनना चाहता था, यही जुमले तो वो उमर की जबान से निकलवाना चाहता था। जैसे ही हजरत उमर फारूक ने ये कहा कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा, उसने ये सुनते ही मुस्कुराने लगा, खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा कि उमर, मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता, मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, मैं ये भी जानता हूं कि मुसलमान कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता। अभी अभी आपने वादा किया है कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। आए उमर, पानी में पीऊंगा ही नहीं। उसने वो पानी का प्याला उठाकर जमीन पर पटक दिया और पानी प्याले समेत फेंक दिया और कहा, उमर, अभी अभी वादा किया है आपने कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। मैं पानी पीऊंगा ही नहीं, ना मैं पानी पीऊंगा और ना तेरी तलवार मेरी गर्दन पर चलेगी। और मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। हजरत उमर फारूक ने तलवार फेंक दी, ये कहते हुए कि आज तक मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सका, आज तक इतना शातिराना चाल से चलकर मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना पाया जो तूने बना दिया। और मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। मैं अभी भी चाहूं तो तुझे कत्ल कर सकता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि वादा खिलाफी के जुर्म में मैं मुनाफिक कहलाया जाऊं और अल्लाह के दरबार में जब मेरी हाजिरी हो तो 1/3 मुनाफिक बनकर मैं उठूं। इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं, जा जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर निकला, हजरत उमर ने कहा, हरमुजान, आज तू मेरी तलवार से बच के तो जा रहा है, लेकिन याद रखना फिर किसी भी बुराई में, फिर किसी जुर्म में अगर तू पकड़ के लाया गया तो मैं तुझसे आखिरी तमन्ना भी नहीं पूछूंगा। जिस दिन तू पकड़ के लाया गया उसी दिन तेरी तलवार गर्दन तलवार से उड़ा दूंगा। उसने कहा, आए उमर, अब उसकी नौबत ही नहीं आएगी, इसलिए कि मैं जराइम के रास्ते को बंद कर रहा हूं और मैं मुजरिम नहीं बनूंगा, इसलिए कि मैं जुर्म को खत्म कर रहा हूं और मैं खुद ये कलमा पढ़कर इस्लाम ला रहा हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर हरमुजान खुद इस्लाम ले आता है और इस्लाम लाकर इस्लाम को कबूल कर लेता है, मुसलमान हो जाता है। मेरे भाइयों, हजरत उमर ने अपना वादा पूरा किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इंतकाल का वक्त आया। जब अब्दुल्ला इब्ने उमर के इंतकाल का वक्त आया तो वो कहने लगे, आए लोगों, फला नौजवान को बुला कर लाओ, फला नौजवान को बुला कर लाओ। लोगों ने बताया वो नौजवान तो बहुत दूर रहता है और आपकी तबीयत बहुत खराब है। फरमाया, आए लोगों, उस नौजवान को बुला कर लाओ, उसका लाना बहुत जरूरी है, उसका मेरे पास आना बहुत जरूरी है। लोगों ने पूछा, आए अब्दुल्ला इब्ने उमर, ऐसी क्या बात है, उस नौजवान को आप इतना क्यों याद कर रहे हो? फरमाया, आए लोगों, मैंने उस नौजवान से वादा किया था, आए नौजवान, जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी, जब मेरी बच्ची बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो चुकी है और मैं मरजुल मौत में मुब्तला हूं, ऐसा ना हो कि वादा खिलाफी की जुर्म में अल्लाह के यहाँ मैं मुनाफिक बनकर उठूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दूं, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। जल्दी जाओ, उसको बुला के लाओ। और जब एक आदमी जाने लगा उस नौजवान को बुलाने के लिए तो फरमाया, लोगों सुनो, ये आदमी उस नौजवान को बुलाने के लिए जा रहा है। अगर मेरी जिंदगी में वो नौजवान आ गया
अगर मेरी जिंदगी में वो नौजवान आ गया तो मैं खुद अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूंगा, और अगर उस नौजवान के आने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए तो मैं इजाजत देकर जा रहा हूं कि मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान के साथ कर देना जिससे मैंने अपनी बेटी के निकाह का वादा किया है। ये वादे के कितने पक्के लोग थे। अपनी बेटी का वादा जिस आदमी से, नौजवान से करने के लिए वादा किया था, इंतकाल के वक्त भी उसको पूरा करने की सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं खुद निकाह कर दूंगा, और अगर मेरी जिंदगी से पहले नहीं आ पाया और मेरा इंतकाल हो गया तो मैं इजाजत दे के जा रहा हूं कि उस नौजवान से मेरी बेटी की शादी कर देना। आज हमारे यहाँ कहाँ है वादा पूरा हो रहा है? इज़ा हद्दसा कज़ब, बात करेगा तो झूठ बोलेगा। इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा। व इज़ा तुमिना खान, और जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो अमानत में खयानत कर जाएगा। आज चोरी, बेईमानी, डकैती और कौन सी ऐसी चीजें जो आज हमारे समाज और हमारे सोसाइटी के अंदर नहीं पाई जा रही हैं। अमानतों में खयानतें हो रही हैं। आज हम अपने भाइयों की जमीनों पर कब्जे किए बैठे हैं, अपने भतीजों या यतीमों की जमीनें मारे बैठे हैं, सगा भाई सगे भाई की जमीनों पर कब्जा किए बैठा हुआ है। मेरे भाइयों, मुनाफिक है वो आदमी वो कयामत के दिन अगर किसी ने 1 इंच, 1 हाथ तो छोड़ो, 1 फुट तो छोड़ो, 1 गज तो छोड़ो, अगर किसी ने किसी की 1 इंच जमीन भी नाजायज तौर पर कब्जा की और अपनी जमीन में मिलाया, कयामत के दिन 7 जमीन का तौक उसके गले में डाला जाएगा और अल्लाह के यहां मुजरिम की हैसियत से खड़ा होगा और वो अपने अंजाम को भुगतेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इज़ा तुमिना खान, अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। अमानत जिसकी, जैसे अमानत किसको कहते हैं? आपने मेरे पास 10,000 रुपए रखे, जर्जी साहब 10,000 रुपए मेरे रख लीजिए, मैं 1 महीने के बाद आऊंगा तो आप दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, रख लिया। आप 1 महीने के बाद आए, आपका पैसा खर्च कर दिया मैंने, 10,000 रुपए मैंने अपने काम में लगा लिया, लेकिन 1 महीने के बाद जब आप आए और आपने अपना पैसा मांगा तो हमने कहा आपने दिया था मुझे, मैं ला रहा हूं, और अपने अलमारी में से 10,000 रुपए की नोट की एक गड्डी निकाली और आपको दे दिया। आप पैसा लेके चले गए, मैंने पैसा तो आपको दे दिया, आप सच्चे तो होंगे लेकिन अमानतदार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेरा पैसा खर्च कर लिया है, आपने मेरी अमानत, मेरे नोट मुझे वापस नहीं किए। आपने 10,000 तो दे दिया लेकिन मेरे नोट आप खर्च कर चुके हैं। अमानतदार कब होंगे? जब आप मुझे मेरा नोट वापस करेंगे, जब आप मुझे मेरी करेंसी वापस करेंगे, जब आप मुझे मेरे पैसे मेरे हवाले करेंगे, तब आप अमानतदार होंगे। और अल्लाह के रसूल अमानतदार थे। लोगों की अमानतें जैसे आपके पास रखी होती थीं, आप उसी तरीके से लोगों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करते थे। मेरे भाइयों, मुझे बिहार में, बंगाल में, झारखंड में तकरीरें करते हुए तकरीबन 25 साल का अरसा गुजर चुका, लेकिन किसी जलसे का इतना बुरा हाल मैंने आज तक नहीं देखा जो आपके यहाँ है। और इतने कम लोगों में मैंने आज तक कभी तकरीर नहीं की, लेकिन मैंने अपना 1.25 घंटा पूरा इसलिए कर दिया ताकि आप ये न कहें कि मौलाना साहब आए और कुछ बोले ही नहीं और उठ के चल दिए। इतनी बुरी कंडीशन मैंने आज तक अपने 25 साल दौर में नहीं देखी। मेरे भाइयों, ये 20-25 आदमी बैठे और उनमें भी कुछ जो है जहां जमीन पर और वालों पे सो रहे और लेटे हों, इस कंडीशन में हम किसको सुनाएं? मेरे प्यारे साथियों, ये 3 चीजें जो मुनाफिकों की अलामत थी मुनाफिकत की, वो मैंने आपके सामने रख दी। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ मैं रुखसत होता हूं कि अल्लाह ताला हमें निफाक से बचाए, अल्लाह ताला मुनाफिकत से हमें महफूज फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, वादा खिलाफी से हमें बचाए, अमानतों की पासदारी करने की हमें तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना।